आर्य भारत के मूल निवासी थे या नहीं, आज ये बहस का विषय बन चुका है। नई सरकार आने के बाद आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत बताया जा रहा है। प्राचीन इतिहास मेरे पिताजी का पसंदीदा विषय था। उन्हें पौराणिक सिक्के संग्रह का शौक था। वे भारतीय सिक्कों पर विभिन्न सभ्यताओं के असर का अध्ययन कर रहे थे। उनके अनुसार सिक्कों का इतिहास भारत से ही शुरू हुआ था। समय समय पर सिक्कों पर भिन्न भिन्न शासकों की छाप देखी जा सकती है। इस प्रकार जो तर्क सामने आए हैं उनसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही प्रतीत होती है। उनका मानना था कि दुर्भाग्यवश भारत में इस विषय पर ज्यादा काम नहीं हुआ। अभी तक न ही ऐसे कोई तथ्य सामने लाए गए हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। आर्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास करने से पहले सिंधु नदी के उपजाऊ बाढ़ के मैदान पर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानी जाने वाली एक अत्यधिक विकसित सभ्यता थी। क्षेत्र 5500 ईसा पूर्व का है। खेती की बस्तियां लगभग 4000 ईसा पूर्व शुरू हुई और लगभग 3000 ईसा पूर्व शहरीकरण के पहले संकेत दिखाई दिए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा किसी भी देश का इतिहास सभ्यताओं का मिश्रित इतिहास है। जब सभ्यताओं का मिलन होता है तो उसका सीधा असर हमारी बोलचाल, भाषा, रहन सहन, खाना पीना, पहनावा, पसंद नापसंद आदि पर पड़ता है। अगर हम पहनावे के आधार पर भारतवासियों का विश्लेषण करें तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी की ओर इशारा करता है। 5000 ईसा पूर्व पुरुष ज्यादातर सूती कपड़े पहनते थे। 5000 ईसा पूर्व पाषाण युग में कपास उगाने में भारत पहले स्थान पर था। पुरुष धोती पहनते थे, एक कपड़ा जो उनकी कमर में लपेटा जाता और पीछे की ओर बंधा होता था। कुछ पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे। कई पुरुष मैन बन पहनते थे और छोटी दाढ़ी या क्लीन शेव रखते। यह सिलसिला हजारों वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। 5000 ईसा पूर्व में महिलाएं कमर से घुटनों तक छोटी स्कर्ट पहनती थी। शायद धूप से बचने के लिए सिर पर कपड़ा लपेट लेती थी। महिलाएं पत्थर और खोल के मोतियों से बने हार और कंगन पहनती थी। बाद में ये कांस्य, चांदी या सोने के होते थे। 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल में महिलाएं ईरानी महिलाओं या ग्रीक महिलाओं के परिधानों की तरह लपेटे हुए और चारों ओर पिन किए हुए कपड़े पहनती थीं। कुछ महिलाएं अपनी कमर के चारों ओर लपेटी हुई स्कर्ट पहनती थी, जो सामने की ओर बंधी होती थी, जिसके नीचे एक शॉल या घूंघट के लिए कपड़े का एक अलग टुकड़ा था और एक तंग शर्ट थी। लगभग 600 बीसी अमीर महिलाएं चीन की सिल्क की साड़ी पहनती थीं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं कॉटन की साड़ी पहनती थीं। आज बहुत से लोग साड़ी को भारतीय कपड़ों का मुख्य प्रकार मानते हैं। 500 एडी पहले गुप्त काल के उत्तरार्ध में महिलाओं ने एक बहुत लंबे कपड़े को नीचे तंग शर्ट के साथ साड़ी पहनने के लिए बदलाव कर दिया, जिसे वे अलग अलग तरीकों से अपने चारों ओर लपेटते थे। 1000 ईस्वी से ईरान का इस्लामिक पहनावा चूड़ीदार सलवार कमीज का प्रचलन उत्तर भारत में खूब बढ़ा, लेकिन यह धोती साड़ी के बाद दूसरी पसंद होती थी। ये महंगी भी हुआ करती थी, इसलिए आम जन की पहुंच से दूर थी। इस प्रकार अगर हम 8000 ईसा पूर्व से आज तक के भारतीय परिधानों के सफर के बारे में सोचें तो पाएंगे कि आज के भारतीय पहनावे पर अनेकों सभ्यताओं का मिला जुला असर हुआ है। ऐसा तभी संभव है जब अनेकों सभ्यताओं का आपस में आना जाना व मेल जोल रहा हो। हमारा आज का पहनावा फैशन व स्टाइल सभ्यताओं का परिणामी प्रभाव है। इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के सत्य होने की ओर इशारा करती है। नई सरकार आने के बाद नए इतिहासकारों का मानना है कि इन्वेजन थ्योरी वामपंथी इतिहासकारों द्वारा जबरन थोपी गई थ्योरी है। क्या सिंधु सभ्यता के पहले कुछ नहीं था? बिल्कुल होगा, किंतु खोजबीन कर जो भी तथ्य सामने लाए गए हैं वे इन्हें कहानियां बताते हैं। किसी का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ ही रामायण व महाभारत कालीन मंदिर परिसर मौजूद है, लेकिन किसी का कोई प्रमाण नहीं है। आस्था व श्रद्धा होना ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हो सकता। इस पर तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है।